हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी। तो रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, उसकी डेफिनेशन देख ली थी, कब कब कंडीशन फुलफिल होती हैं तो रेजिडेंट माना जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा और नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। और साथ में हमने देख लिया था इसके अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी कि कौन कौन सी किसके लिए टैक्सेबल होगी और किसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। तो देखिए, आज हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर तीनों में टैक्स लायबिलिटी यानी टैक्स किस किस के हेड में कितनी इनकम इंक्लूड होगी और नहीं होगी, किस किस के लिए, रेजिडेंट के लिए, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए और नॉन रेजिडेंट के लिए। हाँ, तो देखिए इसके लिए कॉलम बनाते हैं हम टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन करने के लिए, रेजिडेंट का, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का और नॉन रेजिडेंट का। एंड टैक्स लायबिलिटी देखेंगे साथ में किस किस के लिए कितनी जाती है। एंड नॉन रेजिडेंट 3 कॉलम हमने यूज किए हैं, अमाउंट लेनी है एंड कंडीशन देखनी है कि कौन सी इनकम इसके अंदर आती है। तो सबसे पहले तो हमें इसका पता करना है कि रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए। तो मैंने इसके लिए 3 पॉइंट आपको बताए थे। फर्स्ट, रिसीव्ड इन इंडिया, सेकेंड देखा था हमने occur and arise in India and third था occur and arise outside India। ये 3 कंडीशन हमें देखनी थी और तीनों के अंदर किस किस के लिए टैक्सेबल होती है ये भी मैंने आपको बताई थी साथ में, रेजिडेंट के लिए, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए। तो हमने कहा था किस किस के लिए टैक्सेबल होगी। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन किस किस के लिए टैक्सेबल है, तो फर्स्ट वाली कंडीशन होगी तो किस किस के लिए टैक्सेबल है, तो यहां दे रखा है फर्स्ट कंडीशन किस किस के लिए टैक्सेबल होगी। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें भी टैक्सेबल है, इसके लिए भी टैक्सेबल है, इसके लिए भी टैक्सेबल है अगर रिसीव्ड इन इंडिया है तो। सेकेंड कंडीशन ऑकर एंड अराइज इन इंडिया, भारत में उपार्जित हो और भारत में रिसीव्ड हो रही है तो ये भी तीनों में टैक्सेबल होगी। थर्ड कंडीशन ऑकर एंड अराइज आउटसाइड इंडिया, उस कंडीशन में फर्स्ट में तो आएगी रेजिडेंट में, बट सेकंड में तब आएगी जब कंट्रोल इन इंडिया। और यहां पर नहीं आएगी, ठीक है। ये तब आनी है जब कंट्रोल इन इंडिया वर्ड दे रखा हो। आइए तो डिस्कस करते हैं इसके लिए क्वेश्चन। आज हम डिस्कस कर रहे थे इसके रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन बुक है जिसका मैं क्वेश्चन आपको डाल दूंगा। तो देखिए इसके अंदर यहां दे रखा है फर्स्ट वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट डिटेल आपको लिखनी है पर्टिकुलर जो देगा वैसे। देखिए इसने फर्स्ट दे रखा है, इसने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन। लंदन का है, आउटसाइड इंडिया है। आउटसाइड इंडिया है तो कौन सी कंडीशन फुलफिल कर रहा है आपकी, थर्ड कंडीशन ऑकर एंड अराइज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। आउटसाइड इंडिया है तो उस कंडीशन में रेजिडेंट में तो टैक्सेबल, देखो टिक कर रखा है मैंने। एंड यहां पर सिर्फ कंट्रोल इन इंडिया लिख रखा है तो कंट्रोल इन इंडिया होगा तो इसमें आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक है ना। यहां कब आएगी, जब कंट्रोल इन इंडिया दे रखा हो, और थर्ड में तो आएगी नहीं, तो यहां कंट्रोल वर्ड कहीं नहीं है। सो कहां जाएगा, 2 लाख रुपीज की इनकम ओनली फॉर रेजिडेंट के लिए। तो हमारे पास यहां पर पूरी डिटेल लिखनी है आपको, फिर उसके बाद 2 लाख रुपीज यहां पुटअप करेंगे। एंड कंट्रोल वर्ड नहीं है सो सेकंड में नहीं आएगा और थर्ड में नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड वाले पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट दिया इसने, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सर्विस रेंडर इन लंदन ऑलरेडी कंप्यूटेड। सैलरी कहां रिसीव कर रहा है, इंडिया में। तो हमारे पास तो आगे पढ़े या ना पढ़े रिसीव्ड वर्ड आ गया तो कौन सी कंडीशन हो गई, रिसीव्ड इन इंडिया। कहां रिसीव कर रहा है, इंडिया में। सो कौन सी कंडीशन होगी, फर्स्ट। और फर्स्ट कंडीशन देखिए कहां आ रही है, इसमें, इसमें और इसमें, यानी रेजिडेंट में भी आ रही है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में भी आ रही है और
नॉन रेजिडेंट में भी आ रही है। सो मैं कहां डाल दूंगा इनको, तीनों में। तो देखिए कितनी इनकम दे रखी है इसने, 40,000। ये 40,000 आपकी रेजिडेंट में भी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में भी और नॉन रेजिडेंट में भी। ये तीनों में हमने डाल दिया, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। थर्ड कंडीशन, थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर क्या दे रखी है। थर्ड दे रखा है इसने, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन लंदन, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अब बिजनेस कहां है, लंदन में। लंदन कहां है, आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया है तो कौन सी कंडीशन हो गई, थर्ड कंडीशन। बट साथ में दे रखा है उसका कंट्रोल कहां से, इंडिया से। तो देखिए थर्ड कंडीशन फर्स्ट में आती है, सेकंड में तब आती है जब कंट्रोल हो, और इसमें बिल्कुल क्लियर लिख रखा है कंट्रोल इन इंडिया। तो कौन सी हो गई, सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में आएगा। अमाउंट दे रखा है इसने 1 लाख रुपीज। तो ये देखिए यहां पर पूरी आप लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज एंड यहां पर नेक्स्ट फोर्थ में दे रखा है इसने प्रॉफिट फ्रॉम कानपुर बिजनेस। कानपुर बिजनेस, कानपुर कहां है, तो देखिए कानपुर सेकंड कंडीशन, इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर है तो अकर एंड राइज इन इंडिया, कानपुर इंडिया में। सो कौन सी कंडीशन होगी, सेकंड। और सेकंड कंडीशन तीनों में टैक्सेबल है, देखिए रेजिडेंट में, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, नॉन रेजिडेंट में। सो तीनों में इनकम आएगी। कितना, तो यहां दे रखा है कानपुर बिजनेस से प्रॉफिट दे रखा है 50,000 का। तो ये 50,000 हमारे पास किस में आ गया, रेजिडेंट में भी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में भी और नॉन रेजिडेंट में भी, तीनों में टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन है इसलिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं। फिफ्थ वाला पॉइंट नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ दे रखा है इसने एग्रीकल्चर इनकम इन कानपुर। अब देखिए हमारे इंडिया के अंदर जो हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में, उसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन किया था कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है या जिनका कंप्यूट नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास इसमें मैंने एक तो बताया था आपको एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम हमारे इंडिया के अंदर क्या होती है, 100% एग्जेम्प्ट है, किसान की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। सेकेंड था हमारे पास डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। अगर कोई भी इंडियन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो ऐसा डिविडेंड इंडिया के अंदर एग्जेम्प्ट है। एक लिमिट दे रखी है, वो हमारे आगे चैप्टरों में काम आएगी कि कितना है, अभी तो फिलहाल हम बात करते हैं एग्जेम्प्ट है। लिमिट दे रखी है, उस लिमिट से ऊपर होने पर टैक्सेबल, बट उससे नीचे है तो आप पे एग्जेम्प्ट रहेगी, ठीक है। एंड थर्ड यूटीआई की यूनिट्स 100% एग्जेम्प्ट है इंडिया के अंदर। एंड नेक्स्ट हमने एक और लैंग्वेज देखी थी इंट्रोडक्शन में ही, प्रीवियस ईयर की इनकम को किसमें टैक्सेबल किया जाता है, असेसमेंट ईयर में। सो यहां पर अगर पास्ट और फ्यूचर की इनकम दे रखी है तो उसको भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां बात आती है एग्रीकल्चर इनकम की। तो एग्रीकल्चर इनकम हमारे पास कितनी दे रखी है, एग्रीकल्चर इनकम इसने दे रखी है फिफ्थ पॉइंट में आपको 50,000, सॉरी 1,50,000। तो 1,50,000 तीनों में ही नहीं आएगा क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, तो कंप्यूट नहीं की जाती है। तो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में या वर्किंग नोट में आप क्या डाल देंगे, एग्रीकल्चर इनकम 100% एग्जेम्प्ट है इन इंडिया। 6 पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम बॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मैंने जस्ट अभी बात की थी पास्ट और फ्यूचर की इनकम को भी ध्यान नहीं रखना। तो जैसे पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड इनकम का नाम आता है तो उसे कंप्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी प्रीवियस ईयर की इनकम को कहां टैक्सेबल करते हैं, असेसमेंट ईयर में। सो यहां पर ये क्या हो जाएगा, आपका कैलकुलेट नहीं होगा। तो नीचे नोट डालेंगे, वही वर्किंग नोट में वही मेंशन करना होगा, प्रीवियस ईयर की इनकम को असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल किया जाता है। सो पास्ट एंड फ्यूचर की इनकम को इग्नोर किया जाएगा। सेवेंथ पॉइंट दे रखा है इसने, इंटरेस्ट ऑन एफडी अकाउंट इन इलाहाबाद बैंक कानपुर। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से आपको इनकम हुई है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, और वो भी कहां पर, कानपुर में। अब कानपुर कहां है, तो कानपुर इंडिया के अंदर है। इंडिया में है तो कौन सी कंडीशन आपकी, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन अकर एंड राइज इन इंडिया, अकर एंड राइज इन इंडिया। तो अकर एंड राइज इंडिया है तो कहां कहां आ गई, देखो फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी राइट कर रखा है मैंने, थर्ड में भी राइट कर रखा है। सो तीनों में टैक्सेबल होगी। कितनी इनकम दे रखी है इंटरेस्ट से, 6,000 रुपीज। तो 6,000 तीनों में टैक्सेबल होगी। यहां पूरी डिटेल वैसे ही लिखनी है आपको, एंड 6,000, 6,000 एंड 6,000। नेक्स्ट 8th पॉइंट पे चलते हैं हम।
8th पॉइंट में दे रखा है डिविडेंड रिसीव्ड इन लंदन फ्रॉम एन अमेरिकन कंपनी। अब देखिए इससे पहले मैंने बताया था कहां से मिल रही थी आपको डिविडेंड, इंडियन कंपनी से, सो हमने उसको क्या किया था, एग्जेम्प्ट किया था 5th पॉइंट में। एंड 8th पॉइंट में हमारे पास अब जो डिविडेंड आया है वो कहां से आ रहा है, अमेरिकन कंपनी से आ रहा है। सो अमेरिकन कंपनी से आ रहा है तो वो क्या होगा, टैक्सेबल है। सिर्फ इंडिया का एग्जेम्प्ट है, फॉरेन कंपनी के जो भी डिविडेंड होंगे वो टैक्सेबल है। अब सिचुएशन देख रही है कौन सी बन रही है, उसने कहां रिसीव्ड किया है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। सो कौन सी कंडीशन हो गई, 3rd, उसने कहां लिया इसको, लंदन में। सो 50,000 है, 3rd कंडीशन आ रही है। 3rd कंडीशन किस में आएगी, सिर्फ 1st में, 2nd और 3rd में नहीं आएगी। तो ये देखिए 50,000 और यहां दोनों नील। नेक्स्ट देखिए लास्ट पॉइंट दे रखा है इसका, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया। केनिया का है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो हमारी कौन सी कंडीशन बन गई, 3rd कंडीशन। अब आगे लैंग्वेज देखते हैं। इसने नेक्स्ट दिया इसमें, विच वाज सेटअप इन इंडिया, जिसका कंट्रोल, जिसका सेटअप कहां से डाला गया था, इंडिया से। मींस हेड ऑफिस कहां है, इंडिया में, और ब्रांच कहां डाल रखी है आपने, केनिया में, क्योंकि यहां से उसको स्थापित किया गया है वहां पर। सो कंट्रोल कहां से होगा, इंडिया से। सो 3rd कंडीशन में दूसरा पॉइंट भी हमारा क्या हो गया, कंट्रोल इन इंडिया। साथ में दे रखा है रिसीव्ड देयर बट स्पेंड इन इंडिया, उसने कहां रिसीव किया, बाहर, और बाद में खर्च कहां कर दिया, इंडिया में। हमें उससे मतलब नहीं है उसने कहां रिसीव किया, उससे मतलब है, तो रिसीव्ड कहां किया, आउटसाइड इंडिया। सो 3rd कंडीशन में फर्स्ट तो है ही टैक्सेबल, और कंट्रोल भी दे दिया क्योंकि जिसका सेटअप कहां से, इंडिया से। सो कितनी इनकम दी इसने, 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज कहां आएगी, फर्स्ट में तो आएगी, एंड सेकेंड में भी ये टैक्सेबल होगी। ये हमारे पास हो गया 9 पॉइंट के एडजस्टमेंट। सारे एडजस्टमेंट डाल दिए, जिस जिस तरह से प्रॉब्लम आती है वो वाला क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिया, जिसके अंदर सारी चीज आ गई आपकी। देखो इसके अंदर कौन सी आ गई, पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड इनकम आ गई, डिविडेंड आ गए, एग्रीकल्चर इनकम आ गई, डिविडेंड इन इंडिया वाला भी हमने एडजस्टमेंट देख लिया, डिविडेंड आउटसाइड वाला एडजस्टमेंट देख लिया। तो सारे एडजस्टमेंट हमने इसके अंदर डाल दिए। बेस्ट क्वेश्चन था ये हमारे पास, ठीक है। इसका टोटल कर लेते हैं और इनकम भी निकाल लेते हैं। इसकी कितनी है, 40, 50 एंड 6, 96,000। सेकेंड देखिए 40, 140, 190, 290, 296, ये हमारी 3rd की इनकम हो गई। सेकंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, नॉन रेजिडेंट की कितनी होगी, अगर ये पर्सन कौन होता है, नॉन रेजिडेंट, तो उसकी इनकम कितनी टैक्सेबल होती है, सिर्फ 96 इंडिया के अंदर। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसकी कितनी होगी, 296। अगर इंडिया का रहने वाला है तो उसकी सारी इनकम टैक्सेबल है जितनी भी जाती हैं, बस जो एक्सेप्टेंट को छोड़कर। तो देखिए 2, 3, 390, 490, 540, 546, ये आ गई हमारी टोटल इनकम जो आपने प्रीवियस ईयर में अर्न की थी। ये सारा क्वेश्चन इसमें कवर हो रहा है और इसके अंदर सारे पॉइंट हमारे जितने एडजस्टमेंट आ सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन के अंदर वो हमने इसमें डाल दिया। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सैलरी टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।